मंगलाचरण करेंगे। ओ ओम नमः सिद्धेभ्या। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ, जिसके रचयिता है आचार्य उमा स्वामी और जिसके टीकाकार, बहुत सारे टीकाकार हैं। अलग अलग बहुत सारी टीकाएं इसकी प्रचलित हैं। और भावार्थ तो सबका एक ही है, लेकिन समझाने की स्टाइल सबकी थोड़ी अलग अलग है। तो ये प्रथम अध्याय का जो 14वें नंबर का सूत्र है, वो हमने कल प्रारंभ किया था। जिस टीका में से मैं पढ़ रहा था, तो उसके पहले एक दूसरी टीका में से उसका एक सार सार के रूप में जो है वो मैं पढ़ता हूँ, जिससे आपको वो दूसरी वाली टीका अच्छे से समझ में आएगी। ये अपन पढ़ रहे थे। इसमें ये था मति ज्ञान की उत्पत्ति के समय निमित्त तद इंद्रियादि निंद्रिय निमित्तम। इंद्रिया और मन उस मति ज्ञान के निमित्त है, ये अपन ने पढ़ा था। मैं अभी एक दूसरी टीका में पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इधर कंटिन्यू करेंगे। इंद्रिया और मन उस मति ज्ञान के निमित्त है, अर्थात वह मति ज्ञान पांचों इंद्रियों को और मन की सहायता से होता है। जानने की शक्ति तो आत्मा में स्वभाव से ही है, तो आप ध्यान से सुनना। जानने की शक्ति तो आत्मा में स्वभाव से ही है, किंतु ज्ञानावरण कर्म का उदय रहते हुए वह बिना बाह्य सहायता के स्वयं नहीं जान सकता, है ना। अतः जिन अपने चिन्हों के द्वारा वह पदार्थों को जानता है, उन्हें इंद्रिय कहते हैं। इंद्र अर्थात आत्मा, आत्मा के चिन्ह विशेष को इंद्रिय कहते हैं। अथवा आत्मा तो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। जिन चिन्हों से आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है, उन्हें इंद्रिय कहते हैं। अथवा इंद्र यानी नाम कर्म, दूसरा अर्थ होता है इंद्रिय का नाम कर्म। उस नाम कर्म के द्वारा जो रची जाए उसे इंद्रिय कहते हैं। है ना। देखो, उन्होंने इंद्रिय का अर्थ क्या आपको दो तरह से अर्थ बताया, कि इंद्रिय का अर्थ आत्मा भी होता है, क्योंकि आत्मा का डायरेक्ट तो कोई स्वरूप दिखाई देता नहीं है, अगोचर है, अदृश्य है, अमूर्तिक है। तो जिस जिन शरीरों में वो रहता है, उनके चिन्हों की चेतना के माध्यम से ये पता लगता है कि इसमें जीव है या आत्मा निवास करती है। अब देखो, जब कोई जीव की मृत्यु होती है, तो उसकी दो तीन इंद्रियों से वो आभास लगाते हैं। तो नाक में जो उनका श्वास आ रही है कि नहीं, आंख में विशेष लाइट डाल करके देखते हैं, आंखें की पलकें झपकती कि नहीं झपकती। तो ऐसे बहुत सारी चीजों से वो बाह्य साधनों से पता लगाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आत्मा को जानने का एक तरीका इंद्रियों का होना भी है, जो परोक्ष रूप से जिससे ये पता चलता है कि ये आत्मा यहाँ पर विराजमान है। दूसरा उन्होंने बोला कि उसका अर्थ एक और है, इंद्रिय को भी नाम कर्म कहा जाता है। नाम कर्म आपने पढ़ा है, जिसके 93 प्रकार होते हैं, और उनके उनमें रचनाएं होती सारी, शरीर लंबा होगा, चौड़ा होगा, आंखें जैसे कैसी होंगी, नाक कैसी होगी, ये सारे जो रचनाएं होती हैं वो नाम कर्म के उदय में होती। तो ये बोल रहे हैं, इंद्र का अर्थ नाम कर्म भी मान सकते हैं। उस नाम कर्म के द्वारा जो रची जाए उसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियों की रचना भी उसी हुई, शरीर नाम का जो
नामकरण होता है उससे शरीर की रचना होती है, उसमें सारी इंद्रियां भी आ जाती है। फिर एक शब्द इसमें आया अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय शब्द किसे बोलते हैं? अतीन्द्रिय या नो इंद्रिय, किसको बोलते हैं? मन को बोलते हैं। तो बोल रहे हैं अतीन्द्रिय का मतलब इंद्रिय नहीं ऐसा मत लेना, किंतु किंचित इंद्रिय लेना। मन किंचित नो इंद्रिय है, पूरी तरह से इंद्रिय नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का तो स्थान भी निश्चित है। चक्षु शरीर के अमुक भाग में ही पाई जाती है, तथा वह रूप को ही जानती है। किंतु मन का ना तो कोई निश्चित स्थान ही है और ना कोई निश्चित विषय ही है। मनोवर्गणाओं से रचित हृदय स्थान पर आठ पाखुरी के खिले कमल के समान पौद्गलिक उपकरण में अंगुल के असंख्यात में भाग अवगाहना वाला द्रव्य मन है। यानी कितना छोटा होगा, बारीक। सर, हाँ। अभी आपने इंद्रिय बताया, मतलब इंद्रियों से पर। अभी आपने बोला हाँ। कि मन मन इंद्रिय का कोई जगह नहीं है, मगर आपने पहले भी बताया था और इसमें बाद में भी आया है, हाँ। कमल के पंखुड़ी के अनुसार हृदय के सेंटर में हाँ। बहुत ही सूक्ष्म उसकी स्थिति है। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है? कौन से दो अलग अलग क्या हो गया? पहले आपने बोला मन इंद्रिय का कोई स्थान नहीं है शरीर में। नहीं नहीं, ये थोड़ी बोला। मैंने देखो बोला पहले पढ़ा है फिर से आपने, पढ़, जो को पढ़ा है फिर पहले। फिर से पढ़ता हूँ। अनिंद्रिय का मतलब इंद्रिय नहीं ऐसा मत लेना। आगे हाँ। किंतु किंचित इंद्रिय लेना। हाँ, किसी अपेक्षा से उसको इंद्रिय लेना, डायरेक्ट इंद्रिय नहीं लेना। तो किंचित क्यों लेना, ये बताते हैं। पूरी तरह अतीन्द्रिय से मतलब इंद्रियों से परे होता है भाई साहब। होता है, मगर वो कह रहे हैं उसको ऐसा मतलब मत लेना, परान परे। इसीलिए तो क्लैरिफाई किया उन्होंने कि वो नो इंद्रिय का अर्थ है किंचित इंद्रिय वाला स्वरूप। मतलब डायरेक्ट इंद्रिय जैसा नहीं है, लेकिन कुछ इंद्रिय पना है। वो क्या है ये बता। मन किंचित यानी नो, ब्रैकेट में लिखा है मन किंचित यानी नो इंद्रिय है, पूरी तरह से इंद्रिय नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का तो स्थान भी निश्चित है। चक्षु शरीर के अमुक भाग में ही पाई जाती है, तथा वह रूप को ही जानती है। किंतु मन का ना तो कोई निश्चित स्थान ही है और ना कोई निश्चित विषय ही है ना। अब ये आप यही। बोलोगे एक मिनट। अब आप बोलोगे कि निश्चित स्थान कैसे नहीं है, आपने तो बोला था हृदय स्थान पर होता। तो उसको समझाने के लिए आगे का सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनो। मन का ना तो कोई निश्चित स्थान ही है, ना कोई निश्चित विषय ही है। मनोवर्गनाओं से रचित हृदय स्थान पर, हृदय स्थान आ गया, आठ पांखुरी के खिले कमल समान पौद्गलिक उपकरण में। अब क्या हुआ, वहां पर एक खाका तैयार किया, खांचा तैयार किया, आठ पंखुड़ी वाला एक स्थान का निर्माण हुआ। उस स्थान, वो स्वयं जो है वो द्रव्यमान नहीं है। एक वहां पर एक स्पेस क्रिएट किया गया है, उसका आकार क्या है, आठ पाखड़ी वाले कमल के अनुसार पौद्गलिक रचना हुई। अब उसके अंदर में जो द्रव्यमान है उसकी डायमेंशन बताई है। उस उपकरण में अंगुल के असंख्यात में भाग अवगाहना वाला द्रव्य मन है। उस आठ वही तो। पाखड़ी वाले स्पेस में जो द्रव्य मन है वो छोटा सा है। अंगुल के असंख्यात में भाग जिसकी वो है, डायमेंशन है, वो उसमें रहता नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ है। कि आपने बताया कि स्पेस क्रिएट किया हृदय के पंखुड़ी के बराबर। भले ही हाँ। उसका साइज की बात हो नहीं रही है, हाँ। भले ही असंख्यात भाग का वो केंद्र है, स्थान तो निश्चित हो गया ना। हाँ, अभी पहले आगे सुनो ना, पूरी बात सुनो ना, तब समझ में आएगा। विस्तार निश्चित क्यों नहीं है, वो आगे सुनो। अब अवगाहना वाला द्रव्य मन है, जो कभी किसी और कभी किसी पाखुड़ी पर और कभी कर्णिका पर चला जाता है। वो जो स्पेस है वो एकदम टाइट स्पेस नहीं है। उसको जो उपकरण है द्रव्य मन का, वो इधर उधर सरकता रहता है। वो जो इतना थोड़ा लूज समझो कि वो जगह है, उस जगह में जो जो द्रव्यमान है वो उसके कभी इस साइड में चला जाता है, कभी उस साइड में चला जाता है, इसलिए उसका स्थान निश्चित नहीं। नहीं तो ये स्थिति तो आंख की भी होती है। आंख का जो कॉर्निया है वो एक हाँ। जगह नहीं रहता है। वो भी क्या कहते हैं कि कभी इधर घूमती है कभी उधर घूमती है। पुतली घूमती है, लेकिन पूरी संपूर्ण आग थोड़ी चली जाती इधर। नहीं, मेन तो पुतली ही है ना।
हाँ पुतली मेन की बात नहीं है, जो डेफिनेशन शास्त्रों में बताई है उसके हिसाब से समझो ना। जो नाक है, और नाक अपने स्थान पर रहेगी। आप बोलोगे कभी नासिका का जो है बायां सुर चलता है, दाहिना सुर चलता है, आंखों से कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, वो सब अलग है, अपनी बात है। लेकिन जो उनका स्थान बना हुआ है वो उधर से खिसकती नहीं है, उस स्थान से, इस अपेक्षा से ये बात कही जा रही है। उपरोक्त कमल समान उपकरण के अतिरिक्त स्थानों पर मन की गति नहीं है, मन वही रहेगा। तो एक तरह से वो तो निश्चित भी हो गया, इस अपेक्षा से कि वही हृदय स्थान पर ही रहेगा अन्य इंद्रियों के समान। लेकिन दूसरी इंद्रियां अपने फिक्स स्पेस में रहती हैं, उसके विरुद्ध ये थोड़ा बहुत इधर उधर डाइवर्ट होता है। जो एक्चुअल सिचुएशन है वो उन्होंने बताई। आत्मा की द्रव्य मन से जुड़ने रूप शक्ति की प्रकटता भाव मन है, अथवा आत्मा की नो इंद्रिया वर्ण कर्म के क्षयोक्षम के अनुसार विचार रूप परिणति भाव मन है। मन को अंतःकरण भी कहते हैं, क्योंकि एक तो वह आंख वगैरह की तरह बाहर में दिखाई नहीं देता, दूसरे मन का प्रधान काम गुण दोष का विचार तथा स्मरण आदि है, उसमें वह इंद्रियों की सहायता आदि नहीं लेता। है ना। तो मन के बारे में उन्होंने थोड़ी चीजें आपको बताई हैं। ये क्या बताया है कि आत्मा जब विचार वगैरह करता है तो वहां जो भाव मन जो है उसमें निमित्त बनता है। आत्मा की नो इंद्रिया वर्ण कर्म के क्षयोक्षम के अनुसार विचार रूप परिणति भाव मन है। यानी जब आपको कुछ विचार करने की जो शक्ति होती है, अभी किसी के मन में कोई विचार ही नहीं आ रहा है, जैसा मेरे को कुछ कुछ आता ही नहीं विचार वगैरह, तो वो उसका जो है वो उसके ऊपर में उन कर्मों का आवरण है, जिसके कारण कि मन विचार शून्य हो गया है। तो जब जब भी वो आवरण हटता है, तब उसका जो भाव मन है वो सक्रिय होता है, और वो विचारों आदि में भाग लेता है। खेल का आत्मा की नो इंद्रिया वरण, मनोवरण भी कह सकते हैं। नो इंद्रिया कौन से, मतलब जब मन के ऊपर वो आवरण हटता है, उनसे उसका जो कर्म है, जैसे सभी का क्षयोक्षम ज्ञान होता है ना, तो ज्ञान के ऊपर से वो आवरण जब हट जाता है, कौन सा आवरण हट गया, जो मन के ऊपर में जो विचार शक्ति वाला जो आवरण था वो हट जाने पर विचार रूप परिणमित परिणमिति होती है, उसको भाव मन कहते हैं। मन को अंतःकरण भी कहते हैं। आप अंतःकरण से विचार करिए, उनके अंतःकरण में ऐसी बात आई। अंतःकरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाहर से दिखाई देता नहीं विचार। क्योंकि एक तो वह आंख वगैरह की तरह बाहर में दिखाई नहीं देता, दूसरे मन का प्रधान काम गुण दोष का विचार तथा स्मरण आदि है, उसमें वह इंद्रियों की सहायता आदि नहीं लेता। हाँ, इसमें किसी को कोई शंका हो तो पूछे, आगे चलते हैं। मति ज्ञान की उत्पत्ति में इंद्रिय और मन को पर द्रव्यों के ज्ञान की अपेक्षा निमित्त कहा है। हाँ? इंद्रिय और मन को निमित्त क्यों कहा है मति ज्ञान में, परिभाषा ही हमने पढ़ी थी कि मति ज्ञान किसे कहते हैं, जो इंद्रिय और मन के निमित्त से प्रकट होता। तो बोल रहे हैं कि वास्तव में वो इंद्रिय और मन जो है उसमें, वो क्यों उसमें निमित्त बनता है, क्योंकि जो परद्रव्य है, परद्रव्य को जानने में इंद्रिय और मन निमित्त बनते हैं, और वो जो उनके द्वारा जुटाई गई जानकारी, वो मति ज्ञान का निमित्त बनती है। तो मति ज्ञान की उत्पत्ति में इंद्रिय और मन को परद्रव्यों के ज्ञान की अपेक्षा निमित्त कहा है। आत्म अनुभव में, अब देखो आत्मा के अनुभव में मति ज्ञान की क्या भूमिका है। आत्म अनुभव में मन और इंद्रियां निमित्त नहीं है, क्योंकि इंद्रिय तो स्पर्श रस गंध वर्ण को जनाने में निमित्त है, आत्मा में स्पर्श आदि है नहीं, अतः स्वानुभव में इंद्रिय निमित्त नहीं है। ये बात ठीक है। मन विकल्पों में निमित्त होता है, आत्मानुभव में कोई विकल्प नहीं, अतः आत्मानुभव में मन भी निमित्त नहीं है। हाँ, आत्मानुभव भाव, आत्मानुभव भाव मन सापेक्ष अवश्य है, अर्थात आत्मानुभवन सैनी पंचेंद्रियों के ही हो सकता है। देखो, जब हम कहते हैं कि
जो सम्यक दर्शन है वो किसको हो सकता है? सैनी पंचेंद्रिय जीव। तो सैनी पंचेंद्रिय जीव का अर्थ क्या है? कि जिनके मन हो और पांच इंद्रियां हो। तो मन वाले ऐसा क्वालिफिकेशन क्यों रखा कि जो मन वाले होंगे उनको ही जो है होगा, जबकि बोलते हैं कि मन का कोई उपयोग उसमें होता नहीं। जिस समय सम्यक दर्शन होता है, करण लब्धि पूर्वक चिंतन होता है, उस समय वो जो निर्विकल्प दशा होती है उसमें मन भी निमित्त नहीं होता। तो फिर ये क्वालिफिकेशन क्यों रखा कि सम्यक दर्शन उन्हीं को होगा जिनके मन और पांच इंद्रियां हैं? तो बोले ये खाली ये जतलाने के लिए कि ये जिनके पास होगा उनके पास उस लेवल का ज्ञान होगा कि वो सम्यक दर्शन धारण कर पाए। बाकी मन के होने के कारण हुआ है नहीं, बल्कि मन और पांच इंद्रिय होने वाले को जो आवश्यक ज्ञान है वो होता है, और इसलिए उनको ही सम्यक दर्शन हो सकता है। नोट लिए आए, आत्मा अपने ज्ञान दर्शनादि की करता है, जड़ अपने स्पर्श आदि गुणों का उपादान निश्चय कारण है और निमित्त आरोपित कारण है। ठीक है, ये अपन ने इसमें से पढ़ा थोड़ा सा। अब अपन अपने मूल उस पर चलते हैं। मति ज्ञान के होने से इंद्रिय मन निमित्त होता है, ऐसा जो इस होने में, मति ज्ञान के होने में इंद्रिय मन निमित्त होता है, ऐसा जो इस सूत्र में कहा है, सो वह परद्रव्यों के होने वाले ज्ञान की अपेक्षा से कहा है, ऐसा समझना चाहिए। भीतर स्वलक्ष्य से मन इंद्रिय निमित्त नहीं है। जब जीव उस मन और इंद्रिय के अवलंबन से अंशतः पृथक होता है, तब स्वतंत्र तत्व का ज्ञान करके उसमें स्थिर हो सकते। देखो, हमारा सारा व्यापार मन का और इंद्रियों का पूरे जीवन भर चलता रहता है ना। हमें क्या खाने का मन है, हमें क्या बोलने का मन है, हम किन लोगों को बीच में रहने का हमारा मन हो रहा है, आज इस चीज का मन हो रहा है, उस चीज का मन हो रहा है। और ये उनको फिर इंद्रियों में हम लिप्त करते हैं कि खाने का मन हो रहा है तो खाने की जिह्वा इंद्री का सहारा लेते हैं। कुछ म्यूजिक सुनने का हो रहा है तो कान से सुनने का हो जाता है। तो ऐसे इंद्रिय और मन जो निरंतर निमित्त होते हैं, वो संसारी विषयों में ही उनका उपयोग होता है। लेकिन जब जीव उस मन और इंद्रिय के अवलंबन से अंशतः पृथक होता है, पार्शियली पृथक हो जाता है, तब स्वतंत्र तत्व का ज्ञान करके उसमें स्थिर हो सकता है। चतुर्थ गुण स्थान में यही होता है ना। अभी चतुर्थ गुण स्थान के जीव के सब इंद्रियां भी मौजूद हैं, मन भी मौजूद है, गृहस्थ दशा में भी उसे मान सकते हो। और उसके बाद भी वो उन क्षणों में जब उनके सारे इंद्रिय आदि के विषयों के उपभोग से हटकर मन में उस तरह की भावों को से निवृत्त होकर जब स्व का चिंतन करता है, उस क्षण उन क्षणों में इंद्रियों और मन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा के पास में ये शक्ति मौजूद है कि जब वो चाहे तब इन बाह्य वस्तुओं से निरपेक्ष होकर ज्ञान को प्राप्त कर सकते। इंद्रियों का धर्म तो यह है कि वे स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने में निमित्त हो, आत्मा में वह है नहीं है। इंद्रियों इंद्रियों का काम क्या है? जो इंद्रियों का काम है उससे मैं बाहर चीजों को जान लेता हूँ, कि आंखों से देख करके बाहर बाह्य वस्तुओं को समझ लेता हूँ उनका स्वरूप क्या है, छू करके पता लगा लेता हूँ, और रसना इंद्री का प्रयोग करके उनका रस, नासिका से गंध, है ना, वर्ण आदि आंखों से देखना, ये सब इस काम में ये इंद्रियां आती हैं। लेकिन बोल रहे हैं आत्मा को जानने के लिए आत्मा में ये गुण होना चाहिए, आत्मा में तो है नहीं, इसलिए वो आत्मा को जानने में निमित्त नहीं बनती। इसलिए स्वलक्ष्य में इंद्रियां निमित्त नहीं है। अपना लक्ष्य जब करना है, स्व को जानना है, तो इंद्रियों की आवश्यकता या इंद्रियों से वो कार्य हो नहीं सकता। अब मन की बात कर रहे हैं कि मन का उपयोग तो हो सकता है ना, इंद्रियों का नहीं है तो मन का हो जाएगा। तो मन के लिए क्या बोल रहे हैं वो? मन का धर्म यह है कि वह अनेक विकल्पों में निमित्त हो, है ना। मन कैसा, आपने कहा था, अभी ऐसा विचार आ रहा था थोड़ी देर पहले, अब मन ऐसा कर रहा है।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा सोचा था, अभी बात मेरा सोचना बदल दिया। तो मन जो है विकल्पों का काम करता, विकल्पों से भरा रहता। तो वो बोला कि मन से जो काम लिया जाता है नॉर्मल कोर्स में, वो विकल्पों वाला काम लिया जाता है। लेकिन अभी मैं तो आत्मा की बात कर रहा हूँ, आत्मा का जो ध्यान है वो विकल्पातीत है। इसलिए जैसे इंद्रिय मेरे उस कार्य के लिए समर्थ नहीं है, वैसे ही मन भी स्व को जानने में सीधा सीधा निमित्त नहीं है। वह विकल्प भी यहाँ स्वलक्ष्य में नहीं है। जो ज्ञान इंद्रियों तथा मन के द्वारा प्रवृत्त होता था, वही ज्ञान निजानुभव में वर्त रहा है। इस प्रकार इस मति ज्ञान में मन और इंद्रियां निमित्त नहीं है। यह ज्ञान अतीन्द्रिय है। मन का विषय मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थ है। इसलिए मन संबंधी परिणाम स्वरूप के विषय में एकाग्र होकर अन्य चिंतन का निरोध करता है। इसलिए उसे उपचार से मन के द्वारा कहा जाता है। ऐसा अनुभव चतुर्थ गुण स्थान में ही होता है। देखो एक बात इन्होंने और क्या कही है, कि मन को फिर क्यों कहते हैं मन लगाओ, अपने चिंतन में मन लगाओ, अपनी आत्मा में मन लगाओ, ऐसा क्यों कहा जाता है? जब आप बोल रहे हो कि इंद्रियां तो इस विषय में कार्यकारी है ही नहीं, और मन भी इसलिए नहीं है कि मन विकल्पात्मक होता है। तो फिर ये बातें क्यों कही जाती हैं कि उन्होंने पूरा मनोयोग से काम किया, मन लगा करके चिंतवन किया तो उनका काम हो गया? तो उन्होंने बोला ये शब्द या ऐसे जो बात कही जाती है वो इस अपेक्षा से कही जाती है कि मन संबंधी परिणाम स्वरूप के विषय में एकाग्र होकर अन्य चिंतवन का निरोध करता है। कि जिस समय मन की धारणा बनती है, तो बाकी जो इंद्रियों की खटपट जो है वो बैकग्राउंड में चली जाती है, और आत्मा जो अरूपी पदार्थ है उनको जानने में मन जो है वो एकाग्र होने लगता है। हालांकि उससे काम इसलिए नहीं होता कि वो भी एक उपकरण है, और आत्मा का ज्ञान आत्मा के द्वारा डायरेक्ट होता है। इसलिए बोले उसे उपचार से मन के द्वारा कहा जाता है, क्योंकि उस समय में मन की जो अवस्थाएं हैं, इधर उधर भटकने की स्थिति जो है वो एकाग्र हो जाती है। भले ही वो डायरेक्टली आत्मा को जानने में सहायक नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी वो छटपटाहट है, इधर उधर भागने की जो प्रवृत्ति है, वो उस समय रुक जाती है। इसलिए उस निमित्त की अपेक्षा से कहा कि मन लगा करके काम हो रहा। ये बात मैं समझा पाया आपको ठीक से? ऐसा अनुभव चतुर्थ गुण स्थान से ही होता है। चतुर्थ गुण स्थान में जब सम्यक दर्शन होता है तो क्या होता है कि वो जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर आदि के जो कर्मों का जो स्थिति है, वो घट करके एक अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाता है। कषायों में सब में जो है इसमें अनंतानुबंधी की जो चौकड़ी है वो शमन को प्राप्त होती है। बाकी की जो कषाय हैं उनका भी योगदान कम हो जाता है, और बहुत सारी और घटनाएं उसके समकक्ष होती हैं। और मन इधर उधर शरीर आदि के विषयों के बारे में भटकती नहीं है। मन भी उस समय एकाग्र होता है। जैसे एक वक्ता कुछ बोल रहा है, तो वक्ता बोल रहा है कि सब लोग चुपचाप रहो, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रखो। तो वो पिन ड्रॉप साइलेंस रखने से वक्ता को वैसे कुछ फायदा नहीं हो रहा, लेकिन उसकी वाणी सब तक जा रही है, इसलिए कहा कि सब लोग मौन हो गए, और इसलिए उसने अपना व्यापार अच्छे से चलाया। जबकि वक्ता को उस पिन ड्रॉप साइलेंस से कोई मतलब नहीं, वो तो बोला जा सकता है, लेकिन उसकी बात बात तक जा नहीं रही, इसलिए उसने कहा। तो ठीक उसी प्रकार से जो मन की एकाग्रता है, उस एकाग्रता से आत्मानुभव करने में कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा, लेकिन मन की एकाग्रता के समय मतलब वो इसमें निमित्त ही बनता है कि जब जीव अपने स्वरूप में स्थिर होने लगता है, तब मन भी विकल्पों से रहित उन क्षणों में हो जाता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए उसको कह देते हैं भाई मन को स्थिर करो। तो मन स्थिर होगा तो उसका ये इसके साथ ऑफशूट है कि भैया जो लड़की के हाथ पीले करो ना, पीले करो मतलब बोले उसकी शादी करो तो हाथ तो पीले अपने आप होंगे ही, पहले होते थे पता नहीं। तो ऐसे ही जो आत्मा जो है ना बहुत खुल करके बताई ये बात कि मन को एकाग्र करने की जो बात है,
तो इसका अर्थ ये नहीं कि मन के द्वारा आत्मा पकड़ में आती है, बल्कि मन की जो निर्विकल्प दशा होती है, जिसमें मन खाली एक निमित्त रूप से मौजूद रहता है, वह डायरेक्ट आत्मा के द्वारा आत्मा का चिंतन आत्मा में ही होता है। ये बारीक बात समझना, इसको अब बीच में भी आएगी बहुत जगह पे। देखो फिर से मैं पढ़ता हूँ। इस सूत्र मन का विषय मूर्तिक और अमूर्तिक पदार्थ है, इसलिए मन संबंधी परिणाम स्वरूप के विषय में एकाग्र होकर अन्य चिंतन का निरोध करता है। इसलिए उसे उपचार से मन के द्वारा हुआ कहा जाता है। ऐसा अनुभव चतुर्थ गुण स्थान से ही होता है। तो कुल मिलाकर के तो बात क्या सिद्ध हुई कि जब आत्मचिंतन जीव करता है, उस समय ना इंद्रियां निमित्त बनती हैं, ना ही मन निमित्त बनता है। उस वजह से बहुत सारी चीजें जो अब शादी ब्याह का जो आप तैयारियां करते हो, तो जो मालिक है, घर का मालिक है, वो कहेगा साहब ये काम आप कर लो, वो काम आप कर लो, सबको बांट देगा। लेकिन जो विशेष काम है बोलेगा जो भामर हैं वो मेरे सामने ही पड़ेंगे, ये काम मैं खुद देखूंगा। तो जो उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम लगता है वो उसमें किसी और की मदद नहीं लेता, वो स्वयं ही करता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा के द्वारा जो इंद्रियां और मन जो है वो कुछ साधन है, जिन साधन का बाह्य लोक में भरपूर उपयोग करता है। लेकिन जब स्व को जानने की बात आती है, तब इन दोनों का उपयोग नहीं करके वो अपना डायरेक्ट अपना चिंतन आत्मा ही, आत्मा के बारे में, आत्मा में, आत्मा के द्वारा ही करता है। ये विषय आगे बहुत आएगा स्पष्ट। इस सूत्र में बतलाया गया है कि मति ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त है। यह नहीं कहा है कि मति ज्ञान में ज्ञेय अर्थ यानी वस्तु और आलोक यानी प्रकाश निमित्त है, क्योंकि अर्थ और आलोक मति ज्ञान में निमित्त नहीं है, उन्हें निमित्त मानना भूल है। यह विषय विशेष समझने योग्य है, इसलिए इसे प्रमेय रत्नमाला हिंदी में यहाँ संक्षेप में दे रहे हैं। क्या बताया उन्होंने कि मति ज्ञान में इंद्रिय मन निमित्त है। यह नहीं कहा कि मति ज्ञान में वस्तु और प्रकाश निमित्त है? जैसा आपको ज्ञान कैसे हुआ? बोले साहब ये पुस्तक रखी थी ना, पुस्तक को देखा तो पुस्तक का ज्ञान हुआ। और और बोले उसमें मेरा जो लाइट भी जल रही थी, तो उससे मैंने देख लिया कि पुस्तक रखी है, तो मुझे दिखाई पड़ गया। तो क्या निकार आपके ज्ञान का क्या कारण हुआ? बोले एक तो ये ऑब्जेक्ट जिसको मैं देख रहा था वो, और दूसरा लाइट, ये दोनों उसमें निमित्त बने। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मति ज्ञान में इन दोनों की जरूरत नहीं है। वो आगे सिद्ध करेंगे इस बात। तो क्या पर किस चीज का निमित्त जरूरी है? बोले इंद्रिय और मन का निमित्त भर है, वो मति ज्ञान में निमित्त बनता है। वस्तु और प्रकाश उसमें निमित्त नहीं होते, मतलब उनके होना आवश्यक नहीं, ऐसा वो आगे समझाएंगे। उन्हें निमित्त मानना भूल है, ये विषय आगे संक्षेप में करा। प्रश्न है, समव्यवहारिक मति ज्ञान का निमित्त कारण इंद्रिय आदि को कहा है, उसी प्रकार पदार्थ और प्रकाश को भी निमित्त कारण क्यों नहीं कहा है? समव्यवहारिक मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, सपने में मैंने उनको एकदम प्रत्यक्ष देखा, तो ऐसा जो ज्ञान होता है उसे समव्यवहारिक मति ज्ञान कहते हैं। और उसका कारण क्या है? वो इंद्रिय आदि की जो योग्यता है उस काल में, जो देखा उन्होंने कैसे देखा? अवचेतन मस्तिष्क में देखा, वो भी जो इंद्रिय का ही पार्ट है उनके कारण देखा। तो किसी ने पूछा कि वो तो चलो ठीक है, आपने उसको अपना निमित्त बताया, लेकिन जो वस्तु स्वयं है और प्रकाश है, उनको आपने निमित्त कारण क्यों नहीं बताया? प्रश्नकार का तर्क यह है कि अर्थ यानी वस्तु से भी ज्ञान उत्पन्न होता है और प्रकाश से भी ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि उसे निमित्त ना माना जाए तो सभी निमित्त कारण नहीं आ सकते, इसलिए सूत्र अपूर्ण रह जाता है। तो बोल रहे हैं कि आपने जिन इंद्रियों को माना, मन को माना, तो इनको भी मानो ना। वो ऑब्जेक्ट जिसका ज्ञान हो रहा है वो ऑब्जेक्ट स्वयं, और उसके ऊपर जो प्रकाश पड़ रहा है या लाइट पड़ रही है, वो भी दोनों को उसका निमित्त मानिए। वो क्यों नहीं मान रहे? तो समाधान दिया है, आचार्य देव कहते हैं कि नार्था लोकौ कारणम
परिच्छेद्यता परिच्छेद्यात्वा तो मोहवत, यानी अर्थ यानी वस्तु, और आलोक, आलोक माने प्रकाश, दोनों साम्यवहारिक प्रत्यक्ष के कारण नहीं है, किंतु वे केवल ज्ञेय हैं। जैसे अंधकार ज्ञेय है, वैसे ही वे भी ज्ञेय हैं। अंधकार को कैसे जानते हैं अपन? किसी ने लाइट में उसको अंधकार को देखा कभी? है? जैसे अभी लाइट जलाओ जरा, मुझे अंधकार को देखना है, लाइट के चलते ही अंधकार समाप्त हो जाए। लेकिन मैंने जाना तो है कि अंधकार है, तो वस्तु को, और उसको देखने के लिए भी जरूरत नहीं है वस्तु को, आप ऐसे ही बैठे बैठे आप सोच सकते हो अंधकार कैसा होता है, आप उसका दृश्य समझ में आ जाएगा। तो बोल रहे हैं वस्तु और आलोक दोनों साम्यवहारिक प्रत्यक्ष के कारण नहीं है, किंतु वे केवल ज्ञेय हैं। जैसे अंधकार ज्ञेय है, वैसे ही वे भी ज्ञेय हैं। जितनी भी वस्तुएं आप देखते हो, वो ज्ञाता ज्ञायक नहीं है। ना तो वो स्वयं जानती है, ना ही वो स्वयं आपको उसका ज्ञान करा सकती हैं, लेकिन वो ज्ञेय अवस्था है। उनके अंदर जो प्रमेयत्व नाम का गुण है, उसके कारण वो किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनते हैं। वो मात्र ज्ञेय हैं। ठीक है ना? और दूसरा, जो प्रकाश आदि है, उनकी आवश्यकता नहीं है। उसकी आगे उदाहरण देंगे कि क्यों नहीं जरूरत। इसी न्याय को बतलाने के लिए तत्पश्चात सातवां तू सूत्र दिया है। देखो, ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा और इररेलीवेंट भी लग रहा होगा कि ये सब ये क्यों बताया जा रहा है इसका। लेकिन जब आप इस विषय को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं थी, कि एक वस्तु का कैसे ज्ञान होता है, ज्ञान के समय क्या प्रक्रिया होती है, बाह्य वस्तुएं कैसे जानी जाती हैं, अंतरंग को कैसे जाना जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, आत्मज्ञान कैसे होता है। ये सब बातें हमको समझ में आई। जैसे थोड़े धैर्य के साथ में इनको सुनते रहना, समझते रहना, जो प्रश्न आए जरूर उठाना, फिर अपन देखते हैं इसको। थोड़ा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा आपको ऐसा भी लग रहा होगा इसकी आवश्यकता क्या है। तो बोल रहे हैं इसी न्याय को बतलाने के लिए तत्पश्चात सातवां सूत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब अर्थ और आलोक हो तब ही ज्ञान उत्पन्न होता है, या तब ज्ञान उत्पन्न होता ही है, और जब वे ना हो तब ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इनके लिए निम्नलिखित दृष्टांत दिए गए हैं। पहला, एक मनुष्य के सिर पर मच्छरों का समूह उड़ रहा था, किंतु दूर दूसरे ने उसे बालों का गुच्छा समझा। इस प्रकार यहाँ अर्थ यानी वस्तु ज्ञान का कारण नहीं हुआ। वस्तु तो थी मच्छर, लेकिन उसने जाना क्या? बाल। तो मतलब उसने, जो वस्तु थी वो वस्तु उसके ज्ञान का कारण नहीं बनी। दूसरा उन्होंने दिया, अंधकार में बिल्ली इत्यादि रात्रिचर प्राणी वस्तुओं को देख सकते हैं, इसलिए ज्ञान के होने में प्रकाश कारण नहीं हुआ। हाँ? सभी को कारण नहीं हुआ ना। बहुत बहुत सारे जो है अंधे भी होते हैं, जन्मजात अंधे होते हैं। वो ये कोई है ना, वो साधु जो जनेतर, वो जन्म से अंधे हैं, कौन से तो स्वामी है वो। वो उनको कितना ज्ञान है, और वो अपने उसके बिना आंखों के ही उनका संपूर्ण ज्ञान और नई नई विषयों के बारे में ज्ञान होता रहता है। तो उन्होंने ये दो उदाहरण दिए हैं। उपरोक्त दृष्टांत एक में मच्छरों का समूह था, फिर भी ज्ञान तो बालों के गुच्छे का हुआ। यदि अर्थ ज्ञान का कारण होता, अर्थ यानी वस्तु, वस्तु ज्ञान का कारण होती, तो बालों के गुच्छे का ज्ञान क्यों हुआ, और मच्छरों के समूह का ज्ञान क्यों नहीं हुआ। और दूसरा दृष्टांत में बिल्ली आदि को अंधकार में ज्ञान हो गया। यदि प्रकाश ज्ञान का कारण होता, तो बिल्ली को अंधकार में ज्ञान कैसे हुआ। हाँ? ये दो उदाहरण दिए। इसमें आपको कुछ शंकाएं हो सकती है तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न है, तब यह मति ज्ञान किस कारण से होता है? बोले आपने रूल आउट कर दिया कि प्रकाश से होता नहीं, वस्तु से होता नहीं, और ये आपने बताया कि इंद्रिय और मन उसमें निमित्त होते हैं। तो अब आप सही सही बताओ कि ये मति ज्ञान किस कारण से होता है। उत्तर दिया, क्षायोग समय ज्ञान की योग्यता के अनुसार ज्ञान होता है। हमको, हमें और एक इंद्रिय जीवों में क्या फर्क है?
कि एक इंद्रिय जीवों को क्यों ज्ञान नहीं है, जबकि ज्ञान गुण तो सब में ही है बराबर। तो बोले कि उसमें उनका ज्ञान का उतना उघाड़ नहीं है जितना सेनी पंचेंद्रिय जीव को होता है। तो इन्होंने क्या वही आपको कर दिया है। क्षायोपशमय ज्ञान की योग्यता के अनुसार ज्ञान होता है, यानी ज्ञान का कितना उघाड़ है, ज्ञान होने का यह कारण है। ज्ञान के उस क्षयोपशम के अनुसार यह ज्ञान होता है, वस्तु के अनुसार नहीं। ठीक है ना, मेरा ज्ञान का कितना उघाड़ है इसके ऊपर निर्भर करता है। अभी एक किसी को छोटी सी वस्तु दिख रही है और किसी को एक पहाड़ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो उसका कारण वो वस्तु नहीं। जैसे आप बोलते हैं कि वो तिनके की ओर पहाड़ खड़ा था, आंख के सामने एक तिनका आ गया तो पहाड़ भी दिखाई नहीं दिया, है ना, जैसे वो व्यवधान हुआ, ठीक उसी प्रकार से अपनी ज्ञान की योग्यता ज्ञान के उघाड़ के अनुसार वस्तु का ज्ञान होता है, वस्तु के आकार प्रकार पर वो निर्भर नहीं करता। ज्ञान के उस क्षयोपशम के अनुसार यह ज्ञान होता है, वस्तु के अनुसार नहीं। इसलिए यह निश्चित समझना चाहिए कि बाह्य वस्तु ज्ञान के होने में निमित्त कारण नहीं है। आगे 9वें सूत्र में इस न्याय को सिद्ध किया। ठीक है, जैसे दीपक घट इत्यादि पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता, तथापि वह अर्थ का प्रकाशक है। उन्होंने कह दिया एक, जैसे दीपक जो है वो घड़े को प्रकाशित कर देता है, लेकिन घड़ा उससे उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जैसे दीपक घट इत्यादि पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता, तथापि वह अर्थ का प्रकाशक है, यानी वस्तु का प्रकाश करने वाला। उसमें घड़ा भी दिखाई देगा, उसमें उसमें टेबल भी दिखाई देगी, कुर्सी भी दिखाई देगी, लेकिन उनके द्वारा वो बना नहीं है। तो वस्तु के आकार से ज्ञान जो सिद्ध क्या करना चाहते हैं कि दीपक में स्वयं की शक्ति होने से, आलोक आलोकन की शक्ति होने से वो आलोक करता है, जिस आलोक के कारण से वस्तुएं देखने में आती हैं, लेकिन उसे उन वस्तुओं ने निर्मित नहीं किया। उस दीपक को, दीपक के प्रकाश को उन ज्ञेयों ने बनाया नहीं। जिस ज्ञान की क्षयोक्षम लक्षण योग्यता है, वही विषय के प्रति नियम रूप ज्ञान होने का कारण है, ऐसा समझना चाहिए। क्या बताया, जिस ज्ञान की क्षयोक्षम लक्षण योग्यता है, वही विषय के प्रति नियम रूप ज्ञान होने का कारण है, ऐसा समझना चाहिए। अभी देखो अपन बोलते हैं एक क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो वही विषय पढ़ा रहा है, सबको एक जैसा पढ़ा रहा है, लेकिन हम किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। तो उसका कारण क्या है, उन्होंने जो कुछ बोर्ड पे लिखा है, टीचर ने जो कुछ बोला है वो सबके लिए एक जैसा ही किया है, लेकिन किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया। तो ना तो वो लिखे हुए शब्द उसके कारण है, ना ही उसका जो वचन है वो उसके कारण है। मूल रूप से मेरा जो है, मेरी समझ, मेरी ज्ञान का उघाड़ वो उसमें मूल रूप से कार्यकारी है ना। जिस ज्ञान की क्षयोक्षम लक्षण योग्यता है, वही विषय के प्रति नियम रूप ज्ञान होने का कारण है, ऐसा समझना चाहिए। जब आत्मा के मति ज्ञान होता है, तब इंद्रियां और मन दोनों निमित्त मात्र होते हैं। यह मात्र इतना बतलाता है कि आत्मा उपादान है, निमित्त अपने में, यानी निमित्त में 100% कार्य करता है, किंतु वह उपादान में अंश मात्र कार्य नहीं करता। एक डॉक्टर है, वो मरीज का इलाज कर रहा है, तो डॉक्टर अपनी पूरी तन्मयता से, पूरे जोर से इलाज कर रहा है, दवाइयां भी दे रहा है, लेकिन मरीज ठीक नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं ठीक हो रहा है, निमित्त ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। वो डॉक्टर को गाली देते हैं कि तुमको समझ में नहीं आया, इतने फेमस डॉक्टर हो, तुम इसको ठीक नहीं कर पाए। बोला साहब, मैं पूरी जी जान से लगा हुआ हूँ, मैंने अपने इन्हीं एफर्ट से और दूसरे बहुत सारे जीवों को ठीक किया, इन्हीं दवाइयों से किया, तो ये क्यों नहीं ठीक हो रहा। बोले अगर उसका उपादान शक्ति ठीक होने की नहीं है, तो आप 10 डॉक्टर ले आओ तब भी कुछ होने वाला नहीं।
और भी अच्छी दवाइयां ले आओ तब भी नहीं, जबकि वो दवाइयां पूरी तरह से सिद्ध की हुई प्रामाणिक दवाइयां हैं। डॉक्टर भी बिल्कुल प्रामाणिक है। तो अर्थ क्या है कि निमित्तों ने अपना काम भरपूर किया, लेकिन उपादान में वैसी योग्यता नहीं थी तो कार्य नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बोला, जब आत्मा के मति ज्ञान होता है तब इंद्रियां और मन दोनों निमित्त मात्र होते हैं। और मात्र इतना बतलाता है कि आत्मा उपादान है। निमित्त अपने में 100% कार्य करता है, किंतु वह उपादान में अंश मात्र कार्य नहीं करता। निमित्त तो परद्रव्य है, आत्मा उससे भिन्न द्रव्य है। इसलिए आत्मा में यानी उपादान में उसका यानी निमित्त का अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, ये अपन ने पढ़ा ना। तो निमित्त और उपादान की इतनी दूरियां हैं, ये समझना। कार्य होते हुए लगता है कि ये निमित्त बना, लेकिन उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, उनके अंदर कोई वायरिंग नहीं होती, कोई जुड़ाव नहीं होता। लेकिन जब वो घटना घटित होती है तब उस काल में वो निमित्त मौजूद अवश्य रहता है। चकवा चकवी होते ना, जो आपने सुना होगा, जो पवन कुमार जी को दिखाई दिया था जब अंजना को छोड़ के आ गए थे। तो एक रात्र को कहीं रहना पड़ा। उस रात्रि में उन्होंने देखा कि दिन के समय में चकवे चकवी एक साथ थे, और जैसे ही रात्रि शुरू हुई, वो पता नहीं कैसे एक उस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया, और रात भर वो विरह में चिल्लाते रहे। तो उसमें आया है कि उनको किसी ने जोर जोर जबरदस्ती से अलग अलग किया नहीं, स्वयं ही ऐसी परिस्थिति बनती है और वो अलग अलग हो जाते हैं। रात्रि उसमें एक निमित्त बनता है, लेकिन प्रातः काल का जब निमित्त मिलता है तो फिर एक हो जाता है। उनमें प्रातः काल ने उनसे कुछ कहा नहीं, ना रात्रि ने उनके विरोध में कुछ कहा, लेकिन ऐसा ही निमित्त निमित्तिक संबंध है। ये बातें बहुत अच्छे से अगर आपने समझ लिया ना, तो हम निमित्तों के पीछे भागेंगे नहीं, निमित्तों को लाने की कोशिश नहीं करेंगे, खाली उसको समझेंगे कि जब जब जो जो कार्य होना होता है तब तब उस योग्य निमित्त की मौजूदगी में होता है। और निमित्त अगर घटना घटित होना है तो आपको निमित्त को लाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं वहां होगा। या आपके भाव वैसे बनेंगे, आपके भाव उसमें निमित्त होंगे, लेकिन निमित्त वही होगा। और वो उस घटना अगर घटना होनी है तो न केवल निमित्त वही होगा, बल्कि उस निमित्त का जो कार्य है उसकी उपस्थिति में जैसा होना होगा वो भी वैसा ही होगा। ये पूरे जीवन भर के लिए शिक्षाएं हैं। न केवल आत्मिक ज्ञान की बात हो रही है, बल्कि संसारी जितने भी कार्य हैं उन सब में जो निमित्त है उसकी भूमिका लिमिटेड है। और वो निमित्त में कोई बिगाड़ सुधार होता नहीं, वो बिल्कुल 100% वैसा ही काम करते हैं जैसा उनको काम करना चाहिए, क्योंकि उन्हें किसी ने जोर जबरदस्ती की नहीं। दीपायन मुनि ने पलायन किया वहां से, द्वारका नगरी का जलने का सुन करके, तो सहज में ही उनकी बुद्धि ने ऐसा काम किया। और भी जो जो कृष्ण जी को जो सूझा उन्होंने वो सब किया, लेकिन वही सब उस घटना के निमित्त बनने थे। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, निमित्तों को जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने उपादान पर ध्यान दो, उसी प्रकार से उसी मार्ग से आत्मिक सफलताएं मिलने वाली हैं। और संसार की जो भी घटनाएं घटित होना है उन पर बिल्कुल ध्यान दो मत, निमित्तों को लाने की कोशिश मत करना। निमित्त स्वयं आते हैं, उस योग्य भूमिकाएं अपने आप बनती हैं। कार्य अगर होना है तो जो उस कार्य के होने में निमित्त होंगे स्वयं प्रकट होंगे। क्या भाई चलन जी, चलन जी है? बताओ नीरजा जी, आपको ऐसा लगता है क्या निमित्त अपने आप आते हैं या लाने पड़ते हैं? नहीं, वो अपने आप ही आते हैं, जैसे अभी आपने बताया, वो बिल्कुल सही बात है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, तो हाँ। निमित्त उपचार के हिसाब से मौजूद रहेंगे, लेकिन उसका उसमें कोई योगदान नहीं रहेगा, वो अपने हाँ, उपादान शक्ति से ही कार्य होगा। बस
देखो, जिन जिन ने भी आत्मानुभव किया है, जो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने तो ये बड़े बड़े निमित्त के कौन से कर्म का उदय निमित्त बन रहा है, उन कर्मों पर भी ध्यान कहाँ दिया। जी। और आप तो घबरा जाते हैं कि साहब मेरा मोहिनी कर्म का बहुत उदय चल रहा है, तो आप तो कह रहे हो कि ये कर लो, वो कैसे करूं। निमित्तों को अपने कार्य के लिए ना तो साधक ना बाधक मानना। जी। आप अपना कार्य करते जाइए। उपादान शक्ति ही मेन है। उपादान शक्ति होगी तो अपने आप एफर्ट करेंगे, नहीं होगी तो एफर्ट भी नहीं होगा। मैंने एक उदाहरण बताया था। मैं एक शिविर में गया था, तो वहाँ जो मेन एंट्रेंस था, उसके ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, एकदम भीड़ थी, वो एंट्रेंस दिख ही नहीं रहा। तो वो जो प्रवचन करता थे, उन प्रवचन के बाद में उनको बाहर जाना था। तो मैं देखता रहा कि उनके बाहर निकलेंगे कैसे, बाहर इतनी सारी भीड़ है। लेकिन वो बिल्कुल अपने आश्वस्त भाव से दरवाजे की तरफ बढ़े, और जैसे ही वहां दरवाजे पे गए, लोग भीड़ इधर उधर छट गई, तो सीधे उसमें आराम से निकल के चले गए। एक खाली उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तो जो ज्ञानी है, जिनको अपने आत्मबल पर, उपादान शक्ति पर भरोसा है, वो उन निमित्तों की परवाह नहीं करते। वादिराज मुनि को 700 वर्ष तक कोढ़ हुआ। उन्हें वो डरे क्या इस बात से, भैया ये कोढ़ ठीक हो जाए फिर मैं कोई तपस्या वपस्या करूं। गज कुमार मुनि की सिगड़ी जली, वो सोचते थे कि ये सिगड़ी विगड़ी हट जाए तो फिर मैं कुछ करूं आत्मकल्याण। जो इन निमित्तों की परवाह नहीं करते, वो परवाह भी उनके, न परवाह करना भी उस कार्य में कार्यकारी होता है। इसलिए बहुत आश्वस्त रहना, अपनी उपादान पर भरोसा रखना, और मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाना। अगर उसमें कुछ व्यवधान आना होगा तो आ जाए। उस कार्य की सिद्धि जब होनी होगी तब होगी, लेकिन जब भी होगी, तब उस योग्य उपादान शक्ति और निमित्त दोनों का मेल अवश्य होगा। जो निमित्तों के ऊपर तो मेरा वश चलता नहीं, मुझे मालूम भी नहीं क्या निमित्त बनने वाला है। हाँ, मैं अपनी उपादान शक्ति का मालिक हूँ, और उसके ऊपर निरंतर प्रयासरत रह सकता हूँ। ये सब बात इसके लिए बताई जा रही है। ये कोई एग्जाम लिखने के लिए नहीं है कि मति ज्ञान क्या है, श्रुत ज्ञान क्या है। इनको आप भली प्रकार से समझेंगे तो आपको आज नहीं तो कल ये समझ में आएगा कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो हमने विस्तार से पढ़ा, उसका अर्थ क्या है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरे समझ में आ रहा है। और थोड़ा सा आप लोग भी स्वाध्याय करेंगे इन पुस्तकों में तो अच्छा रहेगा। तो क्या बताया उन्होंने, देखो हमारी बात किस पे आ जाती है, आत्मज्ञान की। इसके लिए मैं मति ज्ञान जान रहा हूँ, मुझे क्या करना है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से। जब आत्मा के मति ज्ञान होता है, तब इंद्रियां और मन दोनों निमित्त मात्र होते हैं। वह मात्र इतना बतलाता है कि आत्मा उपादान है, निमित्त अपने में 100% कार्य करता है, किंतु वह उपादान में अंश मात्र भी कार्य नहीं करता। निमित्त तो परद्रव्य है, आत्मा उससे भिन्न द्रव्य है। इसलिए आत्मा में, यानी उपादान में, उसका निमित्त का अत्यंत अभाव है। पर से न लगा हूं किंचित, फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर ही। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के क्षेत्र में घुस नहीं सकता, इसलिए निमित्त उपादान का कुछ नहीं कर सकता। उपादान तो इसका अपने में। मतलब ऐसा मत्ती ज्ञान जो है वो भी प्रत्यक्ष ही हो गया, भी परोक्ष कहाँ रहा। जब निमित्त इंद्रियों का उसमें है ही नहीं, वो आत्मा की उपादान शक्ति से ही हो रहा है, तो वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान का ही अंश है। बहुत बढ़िया समझे आप, बहुत बढ़िया। यही तो उन्होंने कहा, अभी ऊपर अपन ने पढ़ा था कि वो मति ज्ञान जिस समय इंद्रिय और मन का सहारा नहीं लेता, उस काल में ही वो स्व के लिए कार्यकारी बनता है। तो सहारा तो वो लेते ही नहीं है ना, फिर इसका मतलब तो ये हो गया सहारा लेते ही नहीं है वो तो, आत्मा के हिसाब से ही काम हो रहा है सब। नहीं, देखो उसमें एक राइटर क्या है कि आत्मज्ञान के समय, ठीक है ना, जब आत्मा के मति ज्ञान होता है, तब इंद्रिय और मन दोनों निमित्त मात्र होते हैं, ये तो बताया उन्होंने। और उसके ऊपर अपन ने हम्म। क्या पढ़ा था कि ये, देखो यहाँ पर ने पढ़ा था।
वो ये पढ़ा था, इंद्रियों के माध्यम से जब ज्ञान प्रकट होता है तो वो मति ज्ञान है, और उसमें मन का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता है, और जब मन का विशेष रूप से इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो शुद्ध ज्ञान होता है। लेकिन नहीं अभी देखिए, ये बात पढ़ी कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, तो वो आत्मज्ञान से ही होता है, उपादान शक्ति से ही हो रहा है। देखो ये लिखा अभी है। दोनों बातों में डिफरेंस है थोड़ा हाँ, सा ना, दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट कंट्राडिक्शन हो क्यों है? कॉन्ट्राडिक्ट हो गई बातें ये। ये देखो ऊपर क्या लिखा है, इंद्रियों का धर्म तो यह है कि वे स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने में निमित्त हो, आत्मा में वो नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान डबल गेम करते हैं। डबल गेम क्या करते हैं? जब उनको सांसारिक वस्तुओं को जानना होता है तब उसमें इंद्रिय और मन निमित्त हो, लेकिन जब उसको आत्मा को जानना होता है तब ये दोनों उसमें निमित्त नहीं होते। ये क्वालिफाई किया। देखो लिखा ना, इंद्रियों का धर्म तो यह है कि वे स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने में निमित्त हो, आत्मा में वो नहीं है। लेकिन आत्मा के अतिरिक्त शरीर है ना, शरीर को हम्म। जानने में, बाहर के पदार्थों को जानने में, तो जिनमें सब में स्पर्श रस आदि है उनको जानने में तो निमित्त है ना। तो मति ज्ञान की वो अवस्था है जिनमें वो सामान्य वस्तुओं का ग्रहण करते हैं आत्मा के अतिरिक्त, तब उनको इसका मन और इंद्रियों का निमित्त उसमें कहलाता है मति ज्ञान। लेकिन वही मति हम्म। ज्ञान, क्योंकि वो केवल ज्ञान वही बन जाता है। जब मति ज्ञान कैसे केवल ज्ञान बनता है, अति शुद्ध ज्ञान, तो उसका उन्होंने बताया कि जिस समय वो आत्मा का चिंतन करता है उस समय इंद्रिय और मन किसी भी तरह से निमित्त नहीं बनते। अच्छा, तो जो अवधि ज्ञान है, मनापर्य ज्ञान है, तो ये तो पूरी तरह से आत्मज्ञान ही है, इसमें संसार का इन्वॉल्वमेंट नहीं, संसार का मतलब कुछ वो नहीं है इसमें। नहीं सर, अभी नहीं, अपन, संसार का भी होता है ना, अवधि ज्ञान बताते हैं। हाँ नहीं होता है। मैं अभी देखो, अपन अवधि ज्ञान और उसकी मन पर ज्ञान की बात अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका विषय दूसरा है। और जिन जीवों को केवल ज्ञान होता है उनके लिए मति शुद्ध ज्ञान ही होना पर्याप्त है। क्योंकि अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान से केवल ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता ये भी मैं आपको बताऊंगा। सर तो एक इतनी बात बात। है, हाँ बोलिए। आपने शुरू से बताया है मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष हाँ ज्ञान नहीं। हाँ बराबर। मगर यहाँ स्पेसिफिकली क्वालिफाई किया है। हाँ जब क्या कहते हैं, आप आत्मचिंतन में लगते हैं, हाँ स्वचिंतन में लगते हैं, जी। और जो आपका ज्ञान होता है आपने मति से सुर से प्राप्त हुआ है, वो तब उस समय वो क्या कहते हैं, केवल ज्ञान की तरफ आप बढ़ते हैं। तब वो प्रत्यक्ष बन जाता है। तब वो प्रत्यक्ष बनता है। यस, उसको वैसे बनाए इसलिए वैसे क्या है। वैसे नॉर्मली मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ही परोक्ष ज्ञान है। हाँ यस बिल्कुल सही। बाकी तो तीनों प्रत्यक्ष ज्ञान हाँ, पार्शियली प्रत्यक्ष ज्ञान है, एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। है। ये हाँ। तो प्रत्यक्ष ज्ञान तभी बनता है। ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। यही बात वो समझाना चाहते हैं कि मधु श्रुत ज्ञान का दोनों कार्य हैं। जब वो सांसारिक वस्तुओं को जानने में इन्वॉल्व होते हैं तब इंद्रिय और मन उसमें निमित्त बनता, और जब वो स्व को जानना चाहता है तब ये दोनों उसमें निमित्त नहीं बनते। है ना? तो वो कैसे घटित होता है इसकी बहुत बारीकी अपन समझेंगे तो आपको लगेगा जैसे मुझे केवल ज्ञान होने ही वाला है। तो वो तो बारीकी में जाकर के जब आप चिंतन करेंगे ना तो बहुत दूर तक चले जाएंगे। नहीं तो आप जो कह रहे हैं कि जब आत्मचिंतन करता है तो मति शुद्ध ज्ञान निमित्त नहीं बनता, यही कह रहे हैं नहीं ना? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आत्मचिंतन जब करता है तो मति शुद्ध ज्ञान का मैं इंद्रिय और मन निमित्त नहीं बनते। हाँ, इंद्रिया और मन निमित्त नहीं बनते। उस मति ज्ञान जिससे जिसके द्वारा आत्मचिंतन होता है ना, उसी को अपन निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। क्योंकि जब तक इंद्रिय और मन निमित्त होंगे तब तक विकल्पात्मक ज्ञान होगा। बहुत सारी चीजों में ऑप्शंस होंगे, अल्टरनेटिव्स होंगे, इधर उधर जाएगा मन। लेकिन एकाग्रता जिसे कहते हैं, जब जीव स्व के प्रयास से स्व में एकाग्र होगा उस काल में इंद्रियां खड़ी रह जाएंगी, मन भी स्तब्ध बना रह जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। मगर उस समय मन का काम ये तो रहता है ना कि विकल्पों को दूर करने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए। हाँ हाँ, मैंने कहा ना आपको कि वो मैंने बोला कि भाई पिन ड्रॉप साइलेंस रखो जिससे सब लोगों को समझ में आए। तो लोगों ने सुन लिया।
और लोगों ने वो जो मॉनिटर करने वाले थे उन सबको जाहिर कर दिया कि भाई वक्ता का कहना है कि सब लोग चुप रहो। तो ठीक उसी प्रकार से जब आत्मा आत्मा के बारे में जानना चाहती है तो उस मन को भी सिग्नल चला गया कि कोई खटपट नहीं करना है, एकाग्र रहना है। तो वो एकाग्रता उसकी निमित्त बनती है, विकल्पों से उन क्षणों में दूरी हो जाती है और जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त के बाद में उसका वो डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। इसलिए वो एक अंतर मुहूर्त के लिए ही वो सारा खेल होता है। कल अपन इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और बिल्कुल आप इसमें अधीर मत होना, व्याकुल नहीं होना। ये सब जो विषय है अंत में जाके आपको लगेगा कि बहुत कार्यकारी था। ठीक है जी। चलिए संजय प्रकाश जी, दिनवाणी स्तुति में। मिथ्यात्व में नाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा परिभाष को भानु से बखानी है। चाहूं द्रव्य जानवे को बंद विधि बानवे को स्वपर पहचानवे को परम प्रमाणी है। अनुभवताए वे को जीव के जताए वे को कहूँ न सताए वे को भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तुम्हें जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा देते ढोक सदा देते ढोक। जिनवाणी माता की जय। कार्य